बाड़मेर शहर में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। 20,000 रुपए ऑनलाइन गेम के खेल में फंसाए 19 साल के युवक को कुछ ही समय बाद 60 लाख रुपए मांगने, धमकाने और एक युवक के संदिग्ध रूप से लापता होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। देखिए खास खबर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सक्रिय गिरोह आजकल किशोरों और युवाओं को लालच देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। आसान कमाई, इनाम और त्वरित पैसे के झांसे में लाकर उनसे पहले छोटे मोटे लेन देन करवाए जाते हैं, फिर कर्ज, पेनल्टी या गेम लॉस के नाम पर बड़ी रकम मांगकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कई मामलों में धमकी, मानसिक दबाव और बदनामी के डर से युवा टूट जाते हैं। कोई घर छोड़ देता है, कोई परिवार से दूरी बना लेता है, तो कुछ गंभीर अवसाद में चले जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार आर्थिक दबाव और भय की स्थिति युवाओं को खतरनाक कदम उठाने तक मजबूर कर सकती है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चेतावनी है, इसलिए अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और संदिग्ध लेन देन या व्यवहार दिखने पर तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है। शिकायतकर्ता गुलाब चंद के अनुसार उनका पुत्र उमेश खत्री 10 मार्च की शाम से लापता है। आरोप है कि उसे कुछ युवकों ने पहले धमकाया, मारपीट की और जबरन स्टाम्प पेपर तथा चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद उससे 60 लाख रुपए की मांग की गई और शाम तक 15 लाख रुपए देने की धमकी दी गई। परिवार का कहना है कि घटना के बाद उमेश घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। शिकायत में जयेश माहेश्वरी, हेम सिंह भाटी मोढ़ा और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों के मुताबिक 11 मार्च को आरोपित युवक काली स्कॉर्पियो और एक सफेद कार में सवार होकर घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को धमकाया कि 60 लाख रुपए नहीं दिए तो बेटे को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, शिकायत में छोटे बेटे के अपहरण की भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। उसको ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसाया गया। फिर 9 तारीख को रात को उसका घेराव किया। फिर उस बीच घेराव के अंदर दिनेश कुमार उसका फ्रेंड है, उसने उसको फ़ोन किया, वो आया, उससे स्टाम्प पर उससे भी साइन कराया, इससे भी कराया और इससे ब्लैंक चेक ले रखे इन्होंने। और फिर 10 तारीख को दिनेश कुमार ने मेरे को बुलाया उनकी ऑफिस है रिको के अंदर। वहाँ बुलाया, जब ये कहते हैं कि भाई तो मैं गया और दिनेश था, मेरे बच्चों को भी साथ में ले गया, ऊपर आ गया। नाम भी लालू। तो रकम है क्या है, नाम की बोला मैसेज क्या। फिर वो बोलता है कि मैं इससे पैसे मांगता हूँ कि 50 लाख 60 लाख। किस बात के मांगता है? तो क्या मैंने इसको दिए, किसके दिए? ऑनलाइन गेम खेला, ये गेम में आ रहा है। पूछा क्या 60 लाख रुपए दे रहे हो, इतनी बड़ी रकम है? भाई मैंने कहा आपने 60 लाख रुपए दिए तो किन से पूछा? हमारे से कुछ पूछा? तो क्या नहीं पूछा, और फिर हम क्या कर सकते हैं? वो क्या कह रहे हैं, आपके साथ कोई धमकी वगैरह दे रहे हैं कैसी? तो वो लोग आए थे घर पे कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे लाऊं कहाँ से? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, 400-500 रुपये दिन के कमाता हूँ, जैसे अपना गुजारा करता हूँ। मामला यूँ है कि मेरे पास में गुलाब चंद खत्री इंगलाज नगर निवासी आया और बताया कि मेरा बेटा अब 2 दिन से मिसिंग है। तो मैंने पूछा क्या बात हुई, तब उन्होंने बताया कि 10 तारीख को मेरे बेटे को ज़बरदस्ती कुछ गुंडे और जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को, मुझे शक है कि उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है और बच्चा घर से लापता है। तो मैंने पूछा, पूरी बात जानकारी ली, उसके बाद मैं रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट लिख के उसके बाद थाने में रिपोर्ट दी, एसपी में रिपोर्ट दी। तो और वो कुछ है, जयेश कुमार का नाम का एक व्यक्ति है, जयेश महेश्वरी और एक हेम सिंह करके, उन दोनों और उनकी एक कोई गैंग बनी हुई है। वो इनके घर गए थे, 11 तारीख को सवेरे घर गए और वहाँ पे उन्होंने इनकी पत्नी और इनके बच्चे, जो नाबालिग बच्चा है, उन दोनों को धमकियाँ दी कि तुम भाई आपके बेटे से हम 60 लाख रुपए मांगते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा 19 साल का नाबालिग हुआ है और साहब वो तो छोटा मोटा काम काज करता है और आप 60 लाख रुपए कह रहे हो। तो इसके पिताजी जो घड़ी व्यवसाय काम करते हैं और वो रोज 400-500 रुपये कमाते हैं, आपने इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी?